सभी लोगों को मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग जानते हैं अहोई अष्टमी का व्रत सभी माताएं अपने बच्चों के लिए रहती हैं और जिनके पुत्र नहीं होता है तो ऐसा माना जाता है कि यदि वो लोग भी अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं तो उनको अहोई अष्टमी माता की कृपा से अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इसके बारे में जो कथा है वो मैं आपको सुनाती हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा उस कथा को। ये देखिए, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। बहुएं तथा बेटी सब मिलकर मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों से स्याहू का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने अपनी सभी भाभियों से कहा, लेकिन 6 भाभियों ने ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया। पर सबसे छोटी भाभी ने सोचा कि यदि वह नहीं बनवाएगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा सोचकर छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसे जो भी बच्चा होता वह अहोई अष्टमी के दिन 7 के दिन वो मर जाता। एक दिन उसने एक पंडिताइन को बुलाया और उससे पूछा कि मेरी बच्चा अहोई 7 के दिन क्यों मर जाता है। तब पंडिताइन ने कहा कि सुरभि गाय जो है वो स्याऊ माता की सहेली है, तो उसकी सेवा कर, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तभी तेरा बच्चा जिंदा रहेगा। अब वह रोज सुबह उठती और सुरभि गाय का सारा काम करती। गाय माता ने सोचा कि मेरी बहुएं तो प्रतिदिन लड़ती रहती हैं, वह तो मेरी सेवा नहीं कर सकती, फिर कौन सारा काम करता है। अगले दिन गाय माता जो है वो गई वहां पर जल्दी उठ करके और देखने लगी कि कौन सारा काम करके जाता है। उसने देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू मेरा सारा काम करके जाती है। तब गऊ माता ने उससे पूछा कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना सारा काम करती है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि मुझे वचन दो। गऊ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता आपकी सहेली हैं और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दीजिए। इतना सुनकर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। रास्ते में धूप थी, इसीलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। वहां एक सांप आया और जैसे ही वह उस बच्चे को डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और आकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। बहू ने कहा कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप ने तेरे बच्चे को मारने आया था, तो मैंने उसे मारकर तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी ने प्रसन्न होकर कहा कि मांग, क्या वर मांगती हैं। वह बोली कि 7 समंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार पहुंचा दिया। गौ माता को देखकर स्याऊ माता बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है, मेरे सिर में जूं हो गई है, जरा इन्हें निकाल दे। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो आई है उससे निकलवा ले। साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तुमने मेरा बहुत काम किया है, जा तेरे 7 बेटे व 7 बहू हैं। बहू बोली कि लेकिन मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। स्याऊ माता बोली कि वचन दिया, वचन उकतो धोबी कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू की बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब स्याऊ माता ने कहा कि तूने मुझे ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब मुझे खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे तेरे 7 बेटे व 7 बहुएं मिलेंगी। तू 7 उजमन करियो, 7 अहोई माता, 7 मांडियो, 7 कढ़ाई कराइयो। वे घर गई और देखा वहां 7 बहू बैठी हुई हैं और बेटे बैठे हुए हैं, बहुत धन है वहां पर। उसने 7 अहोई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी देवरानी जेठानी कहने लगी कि जल्दी जल्दी चौका कर लो, नहीं तो अभी सब रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देखकर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं है। वह देखकर आकर बोला कि चाची तो अहुई मान रही हैं, तब खूब उजमन हो रहा है। फिर जेठानियां दौड़कर उसके घर गईं और देखा कि वह तो कोख छुड़ा लाई है। उन्होंने पूछा कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। तो वह बोली कि मैंने तो कोख बंधा ही नहीं, लेकिन स्याहू के बच्चे के मरने से कोख बंध गई थी। अब स्याहू माता ने मुझ पर
दया कर मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, आपने जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, वैसे हमारी भी वो खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते सबका हुंकारा भरते, अपने सारे परिवार की कोख खोलना। बोलो स्याहू माता की जय हो और अहोई अष्टमी माता का की भी जय हो। धन्यवाद। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई कथा बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।